everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन यानी कि कंजर्व करना, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज को बचाना या फिर बैलेंस्ड वे में यूज करना। तो लैंड आप जानते हैं 30% भाई हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी पे 30% लैंड है और 70% पानी है। सो लैंड बिल्कुल बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए, वरना आगे जाके भाई एक फेयरफुल एक्टिविटी समझ लीजिए, बहुत ज्यादा फेयरफुल आइडिया बन जाएगा। यानी कि हमें काफी ज्यादा हमारे जो आगे की जनरेशन है वो तो देख ही नहीं पाएंगे, तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। अगर हमारे पास लैंड ही नहीं रहेगा तो हम गुजर बसर कैसे करेंगे। ठीक है, सो ओवर पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड। क्या बताया? ओवर पॉपुलेशन। अब आप जानते हैं पॉपुलेशन भी एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग वे में चलाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जहां होती है वहां पे बहुत ज्यादा लोग होंगे, ऑब्वियसली और उनको लैंड भी उतना ही चाहिए होगा, घर भी चाहिए होगा रहने के लिए, तो इतना लैंड कहाँ से लाएंगे, है ना। तो लैंड तो एक ऐसी चीज है जो बनाई भी नहीं जा सकती, घटाई भी नहीं जा सकती, वो वैसी की वैसी ही रह सकती है जिसके पानी के साथ होता है। सो हमें अपनी पॉपुलेशन को ओवर होने से रोकना पड़ेगा। और या ग्रोइंग डिमांड, ऑब्वियसली पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनकी डिमांड भी तो होगी, उनको घर भी तो चाहिए होगा रहने के लिए। सो उनकी ग्रोइंग डिमांड है लेड टू लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड। अब आप जानते ही हैं एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे को कागज चाहिए होता है और मतलब उसको लिखने के लिए स्कूल की किताबें चाहिए होती है, सब कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। फॉरेस्ट से कैसे आता है? पेड़ों के अंदर से आता है। ऑब्वियसली पेड़ों से ही तो पेपर बनते हैं, आप तो जानते ही हैं। सो जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा पेड़ कटेंगे, उतनी ही ज्यादा पेड़ कट के लैंड बनाया जाएगा और उनके लिए घर बनाया जाएगा। साधारण सी बात है। तो ओवर पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा, उनकी ग्रोइंग डिमांड को भी रोकना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, जिससे डिस्ट्रक्शन ना हो फॉरेस्ट का और किसी भी पर्टिकुलर लैंड का। ठीक है, फिर क्या आता है? डिग्रेडेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी चेक। यानी कि अगर आपको अपने लैंड को, अपनी जमीन को सुरक्षित रखना है, उसको सही रखना है, उसको बैलेंस वे में यूज करना है, तो आपको सारी चीजों पे चेक लगाना पड़ेगा, यानी कि सारी चीजें ढंग से चेक करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, एक पर्टिकुलर लैंड है, उस पे खेती चल रही है, तो खेती के अंदर कितने ज्यादा केमिकल चीजें यूज होती हैं। ये देखिए, आप यहीं पे एक उदाहरण ले लीजिए, 2 उदाहरण है भाई। पेस्टिसाइजर, ये एक्चुअली फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइजर का छिड़काव होता है। ठीक है, एक्चुअली तो दोनों का ही कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही ओवर डाल दिए गए ना तो लैंड बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लॉस में चली जाती है या फिर खराब हो जाती है। सो साधारण सी बात है कि किसी भी लैंड को इतना भी ज्यादा तपाइए मत, इतना भी ज्यादा खराब मत करिए जिससे वो लैंड खराब हो जाए और किसी के भी यूज में ना आ पाए। ठीक है, सो फर्टिलाइजर का यूजेज चेक होना चाहिए, पेस्टिसाइडर का यूजेज चेक होना चाहिए, लैंड डिग्रेडेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि लैंड को खराब नहीं करना चाहिए, उसको टॉयल नहीं करना चाहिए ज्यादा। सो हमें हर तरीके से कोशिश करना चाहिए जिससे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व और उसे बैलेंस करके रख सकते हैं, या फिर उसे प्रोटेक्ट या बचाव कर सकते हैं उसका, जिससे हमारी जो आगे की फ्यूचर जनरेशन है उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो बाकी की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।